तो उसके दिमाग में पहुंच गया। हम कई बार ये दृष्टांत सुनाया है। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। वो बहुत ही सामर्थ्यशालिनी हो गई तपस्या के। अच्छा, उनका एक पुत्र था, वो खेलने के लिए जंगल में निकला तो काले सर्प ने काट लिया और तत्काल मृत्यु हो गई। तो कुछ वहां के व्याध उठाकर लाए और तपस्विनी जी के आगे जब देखा उन्होंने हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो उनका सर्प ने काटा है। मंत्र से आह्वान किया, सामने सर्प। उनका अभी तेरे 100 टुकड़े करती हूं, तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा। वो बहुत तपस्विनी थी, सबकी भाषाओं का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा, सर्प ने कहा कि आप व्यर्थ में मुझे दंड देंगी। मैंने नहीं मारा, मेरे सर पर मृत्यु सवार हुई आके और कटवा दिया। बात तो ठीक है। मृत्यु का आह्वान किया और कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका व्यर्थ में आप अपनी तपस्या नष्ट मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, काल ने प्रेरित होकर मेरे से सांप को प्रेरित करवा के कटवा दिया। हाँ, ये भी बात सत्य है। अब उन्होंने काल भगवान का स्वरूप है, सामने आया तो उनका नाराज मत हो, तुम्हारे बेटे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया और मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, मृत्यु ने सांप को काट दिया। मूल तुम्हारे बेटे का कर्म है। शांत। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन। अध्यात्म से शांति की बात यह है कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। अब अपने कर्मों को तो आप देख नहीं रहे, आपको लग रहा है उसने गलत किया, उसको मेरे सामने दंड मिलना चाहिए। अगर आप इसी जन्म में आप अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो तो फिर रो पड़ेंगे आप। कोई भी व्यक्ति हो, गलती नहीं हुई आपसे, भयानक गलतियां हुई, देख लो, आपने क्षमा किया ना अपने को, प्रभु से मांगा क्या कि मुझे दंड दीजिए। सब देख लो, सब, एक व्यक्ति की बात नहीं, क्योंकि जब तक बुद्धि भगवान में स्थित नहीं होती तब तक इसका भरोसा नहीं है, पाप कराने में बहुत प्रबल है। कब गलती हो जाए, कौन सी गलती, बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन के रजिस्टर को लौट के देख लो, अगर दंड मिले तो होश खराब हो जाए। कोई और नहीं मुझे कष्ट दे रहा, मेरे कर्म ही मुझे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। अब वो कर्म जो है किसी व्यक्ति के माइंड में बैठेगा, कोई घटना बन जाएगा, कोई रोग बन जाएगा, कोई परिस्थिति बन जाएगा, कोई वस्तु की प्रतिकूलता बन जाएगी। और हम देखते हैं बाहरी, अंदर देखते नहीं। हमारे दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म और हमारी सोच है। अगर हमारी अच्छी सोच हो जाए और ये बात आ जाए कि हमारे कर्म ही हमें दुख दे रहे, मैं पवित्र, तो हम कभी नहीं मनाएंगे कि किसी को कष्ट मिले। संत जन जब कभी किसी ने कष्ट दिया है तो उसका मंगल मनाया है। क्यों मनाया है? कि हे प्रभु, मेरे ही कर्म का फल इससे मिल रहा है, आप इसको दंड मत दीजिएगा, ये इसमें करता नहीं है, नाथ इसको क्षमा कीजिएगा। करत जे अनुशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। अब हम नया कर्म नहीं करेंगे उसका बुरा मना करके, जैसे हम इंतजार करते हैं ना उसका बुरा हो, ये नई सोच हो रही है, ये नया कर्म बन रहा है, उसका बुरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा बुरा अभी हो रहा है, जल रहे हैं, अशांत हैं, उसके प्रति द्वेष है, यही तो दंड है, यही जलाता रहेगा। ए भाई, अगर सही माने में आप सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के प्रति आप द्वेष ना करो, आपसे जो द्वेष करते हैं अच्छा व्यवहार करो, उसका जो होना होगा हो जाएगा, भगवान देख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इसने दुख दिया, आप क्या चाहोगी, तो आपके मन में ये आना चाहिए, भगवान इसकी बुद्धि को ठीक कर दे और ये कभी जैसा हमारे साथ बर्ताव किया वैसा कभी ना करे, भगवान इसका मंगल करे। ये बात आती है तब जीवन मुक्तता, महासुख। नहीं तो प्राय ये बात आती है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अगर हमने जीवन में गलतियां नहीं की है, हमें दंड नहीं मिलना है, तो कोई हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। पक्की बात समझना। बड़ी बड़ी साध्वी महापुरुष हुई हैं, कभी ऐसी किसी ने कहा, कहीं चरित्र में नहीं आता, भागमती बाई और श्री मीरा बाई कितनी बड़ी बड़ी महान पुरुष हुई हैं, भ्रमण किए हैं, कभी ऐसे कोई हिम्मत है जिसका अजान बाहु श्री कृष्ण रखवाला है, अभयद भुज दंड मूल पीनन ससान को। कैसे? देखो, हमारी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिसको भगवान क्षमा किए हुए हैं। इसी जन्म में देखो, जो महत पाप हैं, जिसे आपने पाप नहीं माना, मनमानी किया, हमको चाहिए अगर हम